नमस्कार भारत। आज के मुख्य समाचार दिनांक 12 अप्रैल सन 2021 दिन सोमवार। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से बुजुर्ग और कम पढ़े लिखे व्यक्तियों को टीका लगवाने में मदद करने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ब्लॉग में देशवासियों को संबोधित करते हुए लिखा है कि कोरोना महामारी के इस दौर में व्यक्तिगत और सामाजिक स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए। इस महायुद्ध में उन्होंने 4 बिंदुओं पर ध्यान देने को कहा है। पहला, ईच वन वैक्सीनेट वन, अर्थात हर व्यक्ति बुजुर्ग और कम पढ़े लिखे लोगों को टीका लगवाने में मदद करे। दूसरा, ईच वन ट्रीट वन, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति संसाधनों की कमी या सही जानकारी से अनजान लोगों को बेहतर उपचार दिलाने में मदद करे। तीसरा, ईच वन सेव वन, अर्थात हर व्यक्ति मास्क पहने और खुद के साथ दूसरे की ज़िंदगी को बचाए। चौथा, क्रिएट माइक्रो कंटेनमेंट जोन, अर्थात कोरोना संक्रमण का एक भी मामला मिलने पर परिवार और समाज के सदस्य उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन में बदल दें। उन्होंने कहा कि भारत जैसी घनी आबादी वाले देश में महामारी से लड़ने के लिए ये महत्वपूर्ण उपाय हैं। उन्होंने विश्वास जताया है कि इन उपायों पर अमल कर भारत महामारी को काबू करने में सफल रहेगा। दूसरी खबर है, कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए केंद्रीय विद्यालय संगठन अर्थात केवीएस ने दिल्ली रीजन की अप्रैल में होने वाली 10वीं 12वीं की प्रायोगिक परीक्षाओं को स्थगित करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा देश के दूसरे रीजन में भी संक्रमण की स्थिति को देखते हुए स्थानीय प्रशासन से चर्चा कर फैसला करने को कहा है। इसके साथ ही 10वीं 12वीं की बची प्री बोर्ड परीक्षाएं भी अब ऑनलाइन कराने का निर्देश दिया है। तीसरी खबर में, कुंभ का पहला शाही स्नान आज से हरिद्वार में शुरू हो रहा है। सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक शाही स्नान चलेगा। पहले श्री पंचायती अखाड़ा और अंत में निर्मल अखाड़ा स्नान करेगा। सोमवती अमावस्या पर होने वाले कुंभ के पहले शाही स्नान की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हर की पैड़ी में ब्रह्म कुंड को अखाड़ों के लिए आरक्षित रखा गया है। इस दौरान आम श्रद्धालु हर की पैड़ी में प्रवेश नहीं कर सकेंगे तथा अन्य घाटों पर स्नान कर सकेंगे। शाही स्नान सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगा। सभी तरह के अखाड़ों के लिए अलग अलग समय निर्धारित किया गया है। चौथी खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के सतना जिले के अंतर्गत चित्रकूट क्षेत्र में शराब और अंडों की दुकान खुली होने की सूचना पर लॉकडाउन का पालन कराने पहुंचे प्रशासनिक अफसरों और नगर पालिका परिषद की टीम पर लोगों ने जानलेवा हमला किया। इस हमले में आधा दर्जन वाहनों के शीशे तोड़ डाले गए तथा अधिकारियों ने थाने में घुसकर अपनी जान बचाई। इस हमले में 10 नामजद समेत 35 हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस छापेमारी कर रही है। पांचवी खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई ने शिकंजा कसा है। जैसे कि ज्ञात है कि पुलिस अफसरों के जरिए 100 करोड़ की वसूली करने के आरोप में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री आरोपी हैं। रविवार को सीबीआई ने अनिल देशमुख के 2 निजी स्टाफ को तलब कर उनसे घंटों पूछताछ की। इन 2 स्टाफ के सामने ही सचिन वाजे और अन्य अधिकारियों को 100 करोड़ की वसूली का लक्ष्य दिया गया था। अगली खबर राजस्थान से है। राजस्थान के भीलवाड़ा में शनिवार रात नशा तस्करों ने 2 जगह पर नाकेबंदी कर रही पुलिस पर फायरिंग कर दी थी, जिससे दोनों ही जगहों पर एक पुलिसकर्मी शहीद हो गए। अगली खबर पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में रविवार को एक चुनाव रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि ममता ने लोगों को हिंसा के लिए भड़काया था। इससे पहले भारी हिंसा के बीच शनिवार को हुए बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में कुल 79.69% वोट पड़े थे। 5 जिलों अलीपुरद्वार, हुगली, हावड़ा, कूच बिहार, दक्षिण 24 परगना जिलों की 44 सीटों के लिए मतदान हुआ था। कूच बिहार में सबसे अधिक 83.75% ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सबसे कम हावड़ा जिले में 77.24% वोट पड़े थे। हुगली में 79.75%, अलीपुरद्वार में 82.54% और दक्षिण में 24 परगना में 77.25% मतदान हुआ। अगली खबर उद्योग जगत से है। जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर के बाद कई राज्यों में आंशिक लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है, लेकिन यह तरीका उद्योग जगत को पसंद नहीं आ रहा है। हाल ही में इंडिया इंक का मानना है कि किसी भी तरह का लॉकडाउन इकोनॉमी में हो रही रिकवरी को प्रभावित करेगा। उद्योग चैम्बर CII की तरफ से कराए गए सर्वेक्षण से 70% भारतीय CEO ने कहा कि आंशिक लॉकडाउन भी श्रमिकों की आवाजाही और वस्तुओं की आपूर्ति को प्रभावित करेगी। 60% CEO ने उत्पादन प्रभावित होने की बात कही है। अगली खबर पेंशन सेक्टर से है।
पेंशन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अर्थात FDI की सीमा बढ़ाकर 74% कर सकती है। सूत्रों का कहना है कि संसद के मानसून सत्र में इस संबंध में विधेयक लाया जा सकता है। बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा को 49 से बढ़ाकर 74% करने के संशोधन को संसद ने पिछले महीने ही मंजूरी दी है। अगली खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में 5वें चरण में 17 अप्रैल को उत्तर 24 परगना की 16 सीटों पर मतदान होना है। इन सीटों में पानीहाटी, कमरहट्टी, बारानगर, दमदम, राजरहाट, न्यू टाउन, विधाननगर, राजरहाट, गोपालपुर तथा मध्यम ग्राम पर तृणमूल कांग्रेस का अच्छा खासा दबदबा रहा है। हालांकि इस बार यहां भाजपा से उसे अच्छी चुनौती मिल रही है। इन सीटों पर तृणमूल कांग्रेस के कई दावेदार हैं तथा सबसे मुख्य बात यह है कि सभी सीटें हिंसा के लिए कुख्यात हैं। लिहाजा इन सीटों पर हिंसा पर काबू पाना भी आयोग के लिए चुनौती होगी। अगली खबर कोरोना से है। देश में रविवार को करीब 1.67 लाख नए मामले सामने आए हैं। पिछले 5 दिनों से लगातार 1 लाख से ज़्यादा नए मामले मिल रहे हैं। अकेले महाराष्ट्र में 63,000 से ज़्यादा केस पाए गए हैं, जो राज्य में एक दिन में सामने आए मामलों की सबसे बड़ी संख्या है। सक्रिय मामले भी 12 लाख के करीब पहुंच गए हैं। रविवार देर रात तक 1.67 लाख नए मामले सामने आए, जिसमें 74,000 से ज़्यादा मरीज ठीक हुए और 883 लोगों की मौत हुई। इनको मिलाकर कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,35,23,000 से अधिक हो गया है, जिसमें 1,21,52,000 से ज़्यादा मरीज ठीक हुए और 1.70 लाख मरीजों की जान गई। केंद्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इस वैश्विक महामारी के इलाज में उपयोगी साबित हो रही रेमडेसिविर इंजेक्शन और इसके कच्चे माल API के निर्यात पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्र सरकार ने रविवार को यह फैसला तब लिया जब देश के कई हिस्सों में एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर की कमी होने की वजह से सूचनाएं आने लगी। कोरोना मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ने के साथ ही रेमडेसिविर का इस्तेमाल भी देश के डॉक्टर बड़ी संख्या में उपयोग कर रहे हैं। भारत ने आधिकारिक तौर पर पहली बार कोरोना महामारी से जुड़ी किसी दवा इंजेक्शन के निर्यात पर रोक लगाई है। वैसे पिछले एक पखवाड़े से कोरोना की वैक्सीनों के निर्यात की रफ्तार काफ़ी कम हो गई है। कोरोना वैक्सीन निर्यात को लेकर विपक्षी दल भी सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं।